राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र के विषय में। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की गणना की गई है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र और नवग्रहों के आधार पर ही सारा फलादेश किया जाता है। तो जो 27 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों का जिसे राजा कहा जाता है, ऐसा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। कितना अद्भुत है और इस नक्षत्र में हम किन किन कार्यों को करके अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यही वीडियो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो इसी विषय में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे आज के पंचांग के पश्चात। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन शनिवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि शाम 6:16 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र पुनर्वसु जो दिन और रात्रि रहेगा। योग शिव, करण, कोलावर, तैतुल। राहुकाल का समय 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का समय 11:36 से आरंभ होकर 12:22 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 5:30 से आरंभ होकर 7 बजे तक। तिथि के अनुसार आज नारियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी नारियल का सेवन ना करें, नारियल आज नहीं खाएं। दिशा शूल पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, अति अनिवार्य है। उड़द खाकर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पुष्य नक्षत्र के विषय में। पाणिनि संहिता में लिखा गया है, पुष्य सिद्धौ नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि सिद्धा, पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। यानी पुष्य नक्षत्र ऐसा अद्भुत नक्षत्र है, नक्षत्रों का राजा इसको कहा गया। इसमें आरंभ किया गया प्रत्येक कार्य विशेष लाभ प्रदान कराने वाला होता है। यानी आप इस नक्षत्र में जो भी कार्य आरंभ करेंगे वह समृद्धिदायक रहेगा, वह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मंगलकर्ता इस नक्षत्र को कहा जाता है, धनदायक इस नक्षत्र को कहा जाता है। श्रेष्ठ योगों का निर्माण कब होता है? विशेष दिन के अनुसार श्रेष्ठ योगों का निर्माण होता है, जो हम आपको आगे बताएंगे। पुष्य, पुष्य शब्द का अर्थ होता है पोषण करना, पालना, वृद्धि करना। जो आपका पोषण करें, जो आपके कार्यों में वृद्धि करें, जो आपको लाभ दे, जो आपकी कामनाओं को सिद्ध करे, वह नक्षत्र है पुष्य। 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान को प्राप्त करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र, यानी 8वें नंबर पर पुष्य नक्षत्र आता है। इसका नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि ग्रह को माना जाता है और इसके जो देवता हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति को इनका देवता माना जाता है। तो इसमें 2 ग्रहों का समावेश है। शनि जो कि स्थायित्व देने वाले हैं, स्थिरता प्रदान करने वाले शनि देव है। शनि जो ग्रह है स्थिरता को प्रदान कराने वाला है। और जो गुरु ग्रह का प्रभाव है, गुरु शुभता के लिए, कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए, क्योंकि सब कुछ ज्ञान से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो किसी भी चीज़ में आप वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी चीज़ को स्थिर कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो यही संयोग है पुष्य नक्षत्र का। शुभता में वृद्धि हो जाती है। जो भी कार्य आप इसमें आरंभ करेंगे उसमें निरंतर आपको उन्नति प्राप्त होती रहेगी। हमारे ऋग्वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में बृहद रूप से और कहीं ना कहीं अवश्य ही नक्षत्रों का जब विवेचन किया जाता है, जब उनके विषय में कुछ कहा जाता है, तो पुष्य नक्षत्र का वर्णन अवश्य किया जाता है, क्योंकि यह नक्षत्रों का राजा है। क्योंकि सभी नक्षत्र हैं, लोग मूल नक्षत्र से अत्यधिक भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि किसी बच्चे का जन्म यदि मूल नक्षत्र में हो जाए तो शांति बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कुछ नक्षत्र उग्र नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्र सौम्य नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्र मधुर नक्षत्र हैं। तो अलग अलग नक्षत्र हैं, उनका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग उनकी ऊर्जाएं हैं। तो जो गंडमूल नक्षत्र आदि होते हैं उन पर भी हम एपिसोड बनाएं, उससे भी आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा, उसको भी आप देखिएगा। फिलहाल आप पुष्य नक्षत्र की वीडियो को देखें। तो जो गंडमूल आदि नक्षत्र होते हैं उनमें शांति करानी अनिवार्य है, लेकिन उसमें सबसे अधिक
जो मनुष्य को लाभ देने वाला नक्षत्र है, जो हमारे और आपके लिए लाभप्रद है, वह नक्षत्र है पुष्य। तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण 8 जानकारियाँ आपके निमित्त हैं, उसको आप श्रवण करें। सबसे पहले इस नक्षत्र के विषय में कहा जाता है कि इस नक्षत्र में किया गया कार्य स्थायित्व को देने वाला होता है, लाभ देने वाला होता है, और इस नक्षत्र में मांगलिक कार्य आप अवश्य करें, कोई ना कोई शुभ कार्य आप आरंभ अवश्य करें, कोई ना कोई शुभ वस्तु आप अवश्य इसमें खरीदें। पुष्य नक्षत्र कुछ विशेष वारों में पड़ने पर विशेष लाभप्रद हो जाता है। कौन कौन से वार कहे गए हैं? रविवार, यानी रविवार को जब नक्षत्र पुष्य आता है तो उसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। ऐसे ही जब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य योग के नाम से जाना जाता है। सोमवार को जब यह योग आता है सोम पुष्य के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे ही नंबर 3, किसी भी त्योहार से पूर्व आने वाला जो पुष्य नक्षत्र है वह श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि वह वस्तु खरीदने का सबसे उत्तम, सबसे लाभदायक, उन्नति प्रदायक समय कहा जाता है। क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार हमारी सनातन परंपरा में आते हैं तो उससे पूर्व यदि रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, या सोमवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो विशेष योग है। क्योंकि त्यौहार पे हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और खरीदते किस लिए हैं? ताकि उसमें वृद्धि हो, वह वस्तु हमारे लिए कल्याणकारी हो, उस वस्तु से कभी हमें हानि ना हो, वह वस्तु हमारे लिए हमेशा उन्नति प्रदायक रहे। तो इस कारण से हम त्यौहार से पहले कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। कई बार हम वाहन लेते हैं, दिवाली है, होली है, या अन्यत्र कोई त्यौहार आते हैं तो हम देखते हैं बाज़ारों में ऑफ़र चलते हैं, तो हम कुछ ना कुछ नया खरीद के लेके आते हैं। लेकिन आप देखें कि पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है। अगर आप उस नक्षत्र में खरीदते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही नंबर 4, पुष्य नक्षत्र का गुरु से संबंध या गुरुवार को पढ़ने के कारण धार्मिक कार्यों को करने से शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि हम कोई अनुष्ठान आरंभ करने जा रहे हैं, यदि हम कोई विशेष पूजन करा रहे हैं घर पर, तो हमें देखना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र कब है। यदि हम अपना धार्मिक कार्य पुष्य नक्षत्र में आरंभ करते हैं, या पुष्य नक्षत्र के दिन उस कार्य को हम आरंभ करने का संकल्प लेते हैं, तो निश्चय ही उस कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि कोई अलग से कोई विशेष शक्ति नहीं है। सिद्धि का अर्थ है सफलता, सिद्धि का अर्थ है लाभ। आप कोई धार्मिक कर्म करते हैं तो संकल्प में अपनी कामना को कहते हैं। आपकी क्या कामना है, किस कामना से आप पूजन कर रहे हैं, कुछ भगवान से मांगते हैं। संकल्प में पंडित जी नाम गोत्र आदि के पश्चात आपकी कामना का विवरण करते हैं। क्या आप मांग रहे हैं भगवान से, किस कामना को लेकर आप पूजन कर रहे हैं, तो वह कामना निश्चित ही आपकी सिद्ध होती है। अगर किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए आप वह अनुष्ठान पुष्य नक्षत्र से आरंभ करते हैं तो निश्चय ही वह वस्तु आपको प्राप्त होगी। किसी रोग निवृत्ति के लिए आप महामृत्युंजय आदि का अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं, यदि पुष्य नक्षत्र में आपने आरंभ किया तो निश्चय ही आपको उस रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी, यानी उस रोग से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पुष्य नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य के अमाशय, पसलियाँ तथा फेफड़ों पर कहा जाता है। अगर यह नक्षत्र आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, इसका शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, तो यह आपके अंग कभी भी रोग से पीड़ित नहीं होंगे, कभी भी रोग का प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा, अगर पुष्य नक्षत्र का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है तो। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, यदि किसी जातक या जातिका का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो ऐसा जातक देखने में बड़ा ही सुंदर होगा, आकर्षक उसका स्वभाव होगा, पढ़ाई लिखाई में विद्वान होगा, यानी कोई भी विषय है शीघ्र उसको समझ लेने वाला होगा। चातुर्य उसका स्वभाव, वाणी में चतुरता, बुद्धि कौशल में चतुरता, किस व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी, कहाँ पर किस बात को कहना है, ऐसी चतुरता उसके अंदर होगी।
धर्म कर्म पूजा पाठ आदि में मन लगाने वाला ऐसा मनुष्य होता है जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है। तो पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति के गुण, शनि ग्रह से संबंधित गुण। शनि न्याय के प्रतीक हैं और देवगुरु ज्ञान के। ज्ञान और न्याय जहाँ साथ में होंगे तो निश्चित ही वहाँ व्यक्ति अनुशासित होगा, अनुशासन का पालन करने वाला होगा। तो ऐसे गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 7। पुष्य नक्षत्र शुक्रवार और बुधवार को अशुभ फल प्रदान करने वाले कहे जाते हैं। यानी अगर पुष्य नक्षत्र शुक्रवार या बुधवार को आ रहा है तो उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी उस दिन आप कोई कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। यदि पुष्य नक्षत्र बुध या शुक्रवार को है, उसका लाभ मिलने की जगह आपको उस कार्य में हानि प्राप्त होगी। अतः ध्यान रखें, बुधवार और शुक्रवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, नंबर 8। पुष्य नक्षत्र में क्या क्या आप खरीदेंगे तो उनमें वृद्धि होगी। पुष्य नक्षत्र में जाने, यदि आप सोना खरीदते हैं उसमें वृद्धि होगी। निरंतर देखेंगे आप, अगर आपने इस पुष्य नक्षत्र में सोने को खरीदा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे वर्ष में 1-2 बार आप कुछ ना कुछ अवश्य खरीदेंगे। यदि आपने चांदी खरीदी है पुष्य नक्षत्र में तो आप देखेंगे साल में 1-2 बार चांदी खरीदने का अवसर पुनः प्राप्त होगा। कोई आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आप पुष्य नक्षत्र को देखें, कब है पुष्य नक्षत्र। आप पुष्य नक्षत्र में कोई नई गाड़ी आप निकालते हैं तो उस गाड़ी को आप देखेंगे कि शीघ्र वह खराब नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं, कई बार एक्सीडेंट होते हैं या हमें बेचनी पड़ जाती है किसी वजह से। तो हमारे नक्षत्र, सही नक्षत्र में हमने उस वाहन को लिया नहीं होता है। तो यदि हम सही और शुभ नक्षत्र में वाहन को लेते हैं, यानी पुष्य नक्षत्र में हम वाहन लेते हैं, समय को देखकर किसी विद्वान ज्योतिषी से नक्षत्र पूछकर कि पुष्य नक्षत्र कब है, क्या शुभ समय रहेगा, अगर हम गाड़ी लेते हैं तो निश्चय ही हमें उस वाहन का सुख प्राप्त होगा। और देखेंगे कुछ समय पश्चात आपको उससे उन्नत यानी उससे सुंदर और उससे बड़ा वाहन लेने का भी योग बनते हैं। ऐसे ही भूमि, अगर अच्छे नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में यदि आप भूमि लेते हैं, जैसे मंगलवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो प्रवर्ध नामक योग बनता है जो भूमि के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। यदि आप उस नक्षत्र में भूमि का लेन देन करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। देन तो नहीं, लेन, यानी आप लेते हैं तो वह आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ऐसे ही भवन, हम रजिस्ट्री इत्यादि कराते हैं, भवन को अपने नाम पर लेते हैं दूसरे के नाम से, तो वह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कब? जब आप पुष्य नक्षत्र में खरीदेंगे तो उस भवन में आपको रहने का सुख प्राप्त होगा। भवन में आनंद से आप रहेंगे। विशेष रूप से अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं उनका प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं रहेगा। कब? जब आप पुष्य नक्षत्र में उस भवन को अपने नाम पर लेंगे। वस्तुएं, किसी भी प्रकार की वस्तु, हम फ़ोन लेते हैं, मोटरसाइकिल इत्यादि, या किसी भी वस्तु को हम क्रय करके खरीदते हैं अपने लाभ के लिए, तो वह पुष्य नक्षत्र में सर्वोत्तम कही गई है। आप पुष्य नक्षत्र में किसी भी वस्तु का क्रय करें, अपने लिए लेते हैं, तो निश्चय ही आप देखेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कभी भी वह वस्तु आपको कष्ट नहीं देगी, कभी भी उस वस्तु से आपको हानि नहीं होगी। ऐसे ही जानते हैं कि अलग अलग 7 वारों में पड़ने वाला नक्षत्र किस प्रकार का योग बनाता है और उससे हमें किस लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे प्रथम सोमवार, सोमवार को पड़ने वाला नक्षत्र धाता नामक योग के नाम से जाना जाता है, जो उन्नति प्रदायक है, जो भगवान शिव की कृपा से भी, सोम की कृपा से भी, यानी चंद्रमा की ऊर्जा से भी हमें जोड़ता है। तो धाता नामक योग बहुत सुंदर और बहुत लाभप्रद कहा गया है। ऐसे ही मंगलवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र प्रवर्ध नामक योग का निर्माण करता है, जो भूमि खरीदने के लिए सर्वोत्तम योग कहा जाता है। मंगलवार को पड़ने वाला नक्षत्र प्रवर्ध योग है। आप इस नक्षत्र में, इस योग में आप भूमि को खरीदते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही बुधवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र मातंग योग का निर्माण करता है, जो लाभप्रद नहीं कहा जाता, सामान्य है, उसमें कोई आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी।
अतः ध्यान रखें, बुधवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। तो बुधवार को पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी लेन देन ना करें। ऐसे गुरुवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम कहा जाता है। गुरु पुष्य का अच्छा संयोग आपको धन लाभ की प्राप्ति कराने वाला है, भूमि भवन वाहन आदि की प्राप्ति कराने वाला है। तो इस दिन यदि आप कुछ खरीदते हैं अपने लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तो वह आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान कराएगा। ऐसे शुक्रवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र उत्पात योग का निर्माण करता है। जैसे आप शब्द से ही समझ रहे हैं, उत्पात योग यानी उठा पटक वाला ऐसा योग जो कष्टप्रद है। यदि आप कुछ खरीदते हैं तो निश्चय ही उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को प्राप्त होगा। कोई वाहन आदि लेते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र वह खराब होने की संभावनाओं के योग बनते हैं। यदि अन्यत्र कोई और वस्तु लेते हैं तो अत्यधिक यानी ज़्यादा समय आपके पास वह वस्तु नहीं रहेगी और उसमें आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। तो शुक्रवार को पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी कार्य आरंभ ना करें। शनिवार को पड़ने वाला जो पुष्य नक्षत्र है वह संयोग योग के नाम से जाना जाता है। संयोग यानी भाग्य का साथ, कर्म का साथ। तो यदि हम इस नक्षत्र में भी कुछ क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो वह भी हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। तो आप ध्यान दें कि पुष्य नक्षत्र आपके लिए कितना लाभप्रद है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ज्ञानप्रद वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। आप आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।